एसएससी सीपीओ ऑनलाइन फॉर्म 2023 कैसे फिल करना है, जहां पर आपको बताया जाएगा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बिना किसी मिस्टेक के कि कैसे आप लोग ये 1876 पद की भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, पहली बार एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं, तब भी आपको बताया जाएगा इसी वीडियो के अंदर कि कैसे आप फॉर्म को भरेंगे। एंड अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, आपका अकाउंट में आ रहा है कि आपका नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप कैसे उस अकाउंट को रिकवर करेंगे जो कि बना हुआ है। और तीसरा, अगर आप बिल्कुल फ्रेश रहे तो आप कैसे इस फॉर्म को भरेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन करके, तो ये जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर ही दी जाएगी। इसलिए अगर आपका इनमें से कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर आप अच्छे से अपना फॉर्म 15 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे और आपको यहाँ पर करेक्शन का टाइम भी मिलेगा जो कि 16 अगस्त से 17 अगस्त 2023 तक आपके पास रहेगा, यानी कि एक दिन का समय मिलेगा फॉर्म को करेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी कि आपकी कौन से डिपार्टमेंट के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, आपने कभी भी एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा था तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप दोबारा से इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो अलाउड वैसे भी नहीं होगा। तो आप यहां पर आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरा अकाउंट तो बना हुआ है बट मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल चुका हूं, तो वो क्या करेंगे? उनको क्या करना है, उनको बेसिकली यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके ऊपर क्लिक करके गाइस वो यहां पर परमानेंट स्टेट सेलेक्ट करेंगे, वही वाली जो कि उन्होंने फॉर्म फिल करते समय या फिर अकाउंट बनाते समय सिलेक्ट की थी। फिर आप यहां पर आपकी वो ईमेल आईडी या फिर वो नंबर डालिए जो कि आपने अकाउंट बनाते समय इस्तेमाल किया था। आपके पास या तो वो ईमेल आईडी या फिर वो नंबर कोई एक तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप बिल्कुल अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो आप यहां पर उनमें से कोई भी एक चीज डाल दीजिए एंड देन आप यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइस आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी जाएगा। कोई एक ओटीपी आपको देना है, दोनों देने अनिवार्य नहीं है। अगर मोबाइल का दे रहे तो ऊपर की तरफ आप डाल देंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा और जो आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर है वो भी आप यहां पर देखेंगे। अब आपको एक न्यू पासवर्ड बना लेना है जो कि आप रखना चाहते हैं। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप यहां पर होम पेज पर आ जाएंगे। अब गाइज मैं यहां पर बात करूंगा उन कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो उनको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। वो यहां पर सभी कैंडिडेट क्या करेंगे, उनको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहां पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर 2.a पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम, यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम, यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है। ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या वो आपको सिलेक्ट करना है। इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है। ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप
आपको यहाँ पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्टर नंबर मिला है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहाँ पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहाँ पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये एक ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। गाइज ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के अंदर आएंगे और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस यानी कि सीपीओ की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। अभी तक ये यहाँ पर ऐड नहीं की गई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो यूजर मैनुअल है यानी कि जो स्क्रीनशॉट लिए गए हैं एसएससी के द्वारा इस फॉर्म को भरने के, वहां से जानकारी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये आपका ऑफिशियल फॉर्म ही है क्योंकि आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो ओपन किए हो इसी में आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे कि आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझाया गया है कि कैसे आप ये फॉर्म भर पाएंगे। यहीं से मैं आपको ये जानकारी पार्ट 2 की एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बेसिकली आप यहाँ पर जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जैसे कि एमटीएस की देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी कुछ जानकारी रेशन की दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जो आपको यहाँ पर ऐसे डार्क ग्रे में दी गई है ये आप यहाँ पर रेशन के वक्त ही भरे हो। एंड जो आपको जानकारी भरनी है वो यहाँ पर आपसे 14 पॉइंट पूछा है कि डू यू बिलोंग टू ए कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड विश टू बी ट्रीटेड एज ओबीसी फॉर एसआई इन दिल्ली पुलिस। एंड यानी कि जो ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट है उसमें आपकी कास्ट इंक्लूड नहीं की गई है बट आपको गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ओबीसी के अंदर रखा है। एंड आप चाहते हैं कि आपकी जो ये कास्ट है आप एसआई दिल्ली पुलिस पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें तो आप ओबीसी के अंदर ही रखे जाए यानी कि आपको ओबीसी के रूप में देखा जाए। एंड जो आपकी अदर पोस्ट है उसमें आप जनरल कैटेगरी के रूप में देखा जाए, आपको देखा जाए। तो आप यहाँ पर अगर ये चाहते हैं और तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में इसी तरह से अगला सवाल भी आपके सामने सेम ही है कि डू बिलोंग टू ए कास्ट जो कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी के अंदर तो इंक्लूड नहीं की गई है बट आपको गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ओबीसी के अंदर नोटिफाई किया यानी कि रखा है। तो आप चाहते कि आप यहाँ पर जो आपकी एसआई की दिल्ली पुलिस के अंदर पोस्ट है उसमें तो आप ओबीसी के रूप में ट्रीट किया जाए एंड जो आपकी अदर पोस्ट है उसमें आप ईडब्ल्यूएस के रूप में ट्रीट किया जाए। अगर आप हाँ ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आपसे पूछा है कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको वेरीफाई करना है कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, तो अगर हाँ यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 17.1 है कि क्या आप एक नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर हाँ तो आप यस कीजिएगा और फिर उसके बाद में डबल यस करके आपको बताना होगा कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, ABC
या फिर अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 17.1 में नो करेंगे और 2 में भी आप यहाँ पर नो ही कर देंगे, या फिर कह लीजिए कि आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव ही 17.2 नहीं होगा। 18 पॉइंट है प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, तो आप यहाँ पर कोई 3 सिटी सेलेक्ट कर लेंगे जहां पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। 19.1 है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है जो कि आप आर्म फोर्स के होने चाहिए, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप फ्रेशर है तो आप सिंपली नो कर देंगे। फिर 19.5 आता है कि हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन को बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप उसका इस्तेमाल करके आप ऑलरेडी सिविल पोस्ट पर ज्वाइन हो चुके हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है तभी आप इसमें यस नो कर पाएंगे। अब 20.1 है कि आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं, अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप इसमें यस कीजिएगा और फिर आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी के तहत या एज के अंदर छूट चाहते हैं। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप इसमें नो कर देंगे। अब आती है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिए वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कीजिएगा जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं और कंप्लीट नहीं है तो वो क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, वही सिलेक्ट कीजिए जो कि कंप्लीट कर चुके हैं। 23 पॉइंट है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि उसी के माध्यम से आप इस पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब आता है स्टेटस, स्टेटस में आप पास सिलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास की है, आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे जहां से आपने की है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, अगर इसमें नहीं है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके फाइनल ईयर का रोल नंबर आपको देना है, परसेंटेज अपनी भर देनी है। जिन कैंडिडेट के नंबर CGPA के अंदर है तो वो परसेंटेज को खाली छोड़ करके CGPA भरेंगे, एंड जिनके परसेंटेज के अंदर है वो परसेंटेज भरेंगे और CGPA को खाली छोड़ देंगे। इसके बाद डू यू वांट टू, यानी कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है क्या वो SSC को अवेलेबल कराना चाहते हैं ताकि आपको इसके आधार पर आगे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के ईमेल्स आते रहे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसमें आप चाहे यस कर दीजिए चाहे नो कर दीजिए, उससे आपके फॉर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद गाइज आप आएंगे और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको वेरीफाई कर लेना है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका फोटोग्राफ एंड जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा। ध्यान दीजिए फोटो का साइज 20 से 50 के भी एंड सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के भी रखा है। अब आपका फोटो किस तरह का होना चाहिए उसके जो कुछ एग्जाम्पल है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो ऊपर की तरफ फोटो है ये सिंपल फोटो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। फोटो के नीचे कोई डेट लिखना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है और आप लिखेगा भी मत क्योंकि अब आपका ये अनिवार्य नहीं रखा है। कुछ टाइम के लिए 1-2 फॉर्म में आया था बट अब वो हटा दिया गया है क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ने गलती की थी जिस वजह से उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का फोटो अपलोड करना है। जो नीचे फोटो दिए गए ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप अपना इसी तरह का एक फोटो बनाएंगे और वो फोटो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना है। इसके बाद गाइज आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा एंड आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ध्यान ये भी सेम तरीके से आप कीजिएगा और ये सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 28 पॉइंट में आपको पूछेगी कि आपने फोटोग्राफ आपका 23 अप्रैल 2023 के बाद में लिया है। अगर आपको यहाँ पर कोई और डेट देखने को मिल रही है तो बेसिकली आप उसमें यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, आप इसको सभी को चेक कीजिए। यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डालिए एंड देन प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। आप उन सभी जानकारी को वेरीफाई करेंगे एंड वेरीफाई करने के बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको पहले फीस जमा करनी होगी तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड SC ST जैसे सबमिट करेंगे उनका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और वो यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आकर के जैसे कि MTS की पोस्ट आपको अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर अपना जो प्रिंट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप गाइज अपने फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपके सामने यहाँ पर अभी जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं बेसिकली 22 तारीख में तो ये शाम तक 100% यहाँ पर वैकेंसी ऐड कर दी जाएगी क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये तो ऑलरेडी आ ही चुका है।